आज है 5 जून 2021 और 5 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है, इसमें केरल टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भी केरल ही टॉप पर था और इस बार फिर से नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में केरल ने टॉप किया है। अब एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब केरल इसमें टॉप पर रहा है। तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी केरल के गवर्नर ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू की गई। केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है, थिरुपुरम त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है और ओणम भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क, ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और केरल में शांत घाटी भी है। अच्छा, सबरीमाला मंदिर उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है हाथी, केरल, कर्नाटक और झारखंड। इन तीनों का राजकीय पशु हाथी है। केरल में भी कोरोना रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में लॉन्च किया गया। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के भी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हसमतुल्लाह साहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया? तो हसमतुल्लाह साहिदी ये अफगानिस्तान की वनडे और टेस्ट दोनों ही क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हसमतुल्लाह साहिदी। अब ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरन लाइन। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th फैलन। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। तो इतना आप वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वाइस एडमिरल ने नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रवनीत सिंह और इन्होंने ही अभी नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम बदुशा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इब्राहिम बदुशा ये एक कार्टूनिस्ट थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे इब्राहिम बदुशा। अच्छा, ये थे कहां के? ये केरल के एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना सीबीओ नियुक्त किया है?
तो अभी फेसबुक ने मार्ने लेविन को अपना CBO यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कई टर्म बताई थी। ये एक टर्म आपने सुना होगा CEO, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, एक होता है CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एक होता है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इस तरह से बहुत सारे टर्म होते हैं, इनकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2021 और 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है TB नरेंद्रन को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं TB नरेंद्रन। ये टाटा स्टील के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो अभी FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी विश्व रैंकिंग में बेल्जियम की टीम टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, बेल्जियम की टीम टॉप पर रही। अपने देश भारत की टीम कौन से नंबर पर रही है? 4th नंबर पर रही है। अब बेल्जियम टॉप पर है तो ये है मैप में बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डेकू। कौन है? अलेक्जेंडर डेकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ है? तो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और ये 18 से ज्यादा साल तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे और मॉरिशस के ये सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। अभी जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, वो इन्हीं के बेटे हैं। अब मॉरिशस की बात है तो आप मैप में भी देख लीजिए, ये है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये छत्तीसगढ़ में किया है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना शुरू हुई। गौधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाई गई। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल है। इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फिर से डेवलप कर रही है जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ सके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, समरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये छत्तीसगढ़ की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 प्लेयर्स की लिस्ट जारी की। इसमें भारत की तरफ से इकलौते विराट कोहली शामिल किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। विराट कोहली इस बार की लिस्ट में 59वें नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? 59वें नंबर पे। लास्ट ईयर विराट कोहली 66वें नंबर पे थे और इस बार 59वें नंबर पे पहुंच गए हैं। तो ये टॉप 100 में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। अच्छा, टॉप पर कौन है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं कॉनर मैकग्रेगर, ये इस लिस्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी केंद्र सरकार ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान की बात है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा मेंढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा खोजी गई? तो मेंढक की एक नई प्रजाति है लिटोरिया मीरा। ये एकदम चॉकलेटी ब्राउन कलर का मेंढक है। ये प्रजाति न्यू गिनी में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शायद माइंड में क्लिक कर गया होगा कि ये न्यू गिनी कहां है। तो आप मैप में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ध्यान से देखना, आपको न्यू गिनी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ल्ड फ्लू के H5N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले इंसान का पहला मामला सामने आया है? तो अभी चीन में बर्ड फ्लू के H5N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले पहले इंसान का मामला सामने आया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये चाइना के शियांगू शहर में सामने आया है। शियांगू एक जगह है चाइना में, वहां पे ये सामने आया है। अच्छा, चाइना ने अभी कोरोना वायरस की एक दवाई बनाई थी, उसका नाम क्या था? शाइनोफार्म। क्या नाम था? शाइनोफार्म। अच्छा, चाइना एक कचरे के उत्पादन में टॉप पर है और चाइना ने अभी अपने स्कूलों में विदेशी जो पाठ्यक्रम है उस पर रोक लगा दी थी। चाइना का जो मार्स मिशन है तियानवेन फर्स्ट, उसका एक रोवर जुरोंग अभी सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतरा था और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी चाइना टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन बनी है? तो 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बनी है विप्रो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब विप्रो बनी है तो विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे।